नमस्कार बच्चों, मैं विश्वजीत सर सारांश एकेडमी में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से त्रिकोणमिति में एक नया क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चे, इससे पहले मैंने 7 वीडियो अपलोड कर रखा है त्रिकोणमिति से संबंधित। तो अगर आप लोगों को आज मैं 8वें पार्ट के बारे में बताऊंगा, अगर आपको इसके पीछे का और अच्छे से डिटेल में जानना है तो आप बाकी के 7 वीडियो देख कर आइए और फिर तब जाके इस वीडियो को समझने का प्रयास करिए। यदि आप यहाँ से भी हमारे साथ बने रहेंगे तो यहाँ से भी आप त्रिकोणमिति के बाकी के टॉपिक को पकड़ लेंगे। बच्चे, जैसा कि मैं बार बार आपको बताता रह रहा हूँ कि त्रिकोणमिति किसी भी बोर्ड की बात करी जाए, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे एनी अदर पूरे इंडिया में जो भी बोर्ड चलता हो, उसमें क्लास 10th, 11th, 12th वगैरह की क्लासों के लिए त्रिकोणमिति का बेस फाउंडेशन में पढ़ा रहा हूँ और ये पेपर में मार्क्स के नजरिए से बहुत अच्छा वेटेज देता है। तो आइए बच्चों, त्रिकोणमिति का अगला पार्ट लेकर मैं उपस्थित हूँ। आइए बच्चों देखते हैं। देखिए, पीछे मैंने आपको बताया था त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूला के बारे में। आज हम आप लोगों को कुछ और बातों को बताएंगे। उससे पहले सबसे पहले हम लोग अक्ष की बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये होता है एक्स अक्ष, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा वाई अक्ष। ठीक है, वाई अक्ष। तो आप लोग याद रखिएगा, वैसे तो अक्ष 3 होते हैं, लेकिन अभी वर्तमान समय में आपको 2 अक्षों के बारे में पढ़ना है, जिसे क्रमशः एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम से जाना जाता है। देखिए बच्चे, वाई एक्सिस को हम लोग इंग्लिश में ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, और एक्स एक्सिस को हम लोग इंग्लिश में अब्सीसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, और इन दोनों का कटान बिंदु इस जगह पर है जिसे हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं। देखिए, जिसे हम लोग इंग्लिश में ओरिजिन के नाम से जानते हैं और इसे बच्चे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। मूल बिंदु क्या होता है? अक्षों का कटान बिंदु होता है। तो याद रखिएगा, हर एक 2 अक्ष एक दूसरे पर लंब होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये अक्ष जो है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये एक दूसरे पे लंब है। इसका मतलब हुआ कि ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो देखिए, अगर आप एक्स अक्ष से वाई अक्ष की तरफ आप जाएंगे तो जी एक्स अक्ष पे कोण बनेगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री से होता हुआ जब आप वाई अक्ष पर पहुंच जाएंगे तो टोटल कोण आपके बन जाते हैं 90 डिग्री। तो आज हम लोग 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के कुछ मुख्य मानों का अध्ययन करेंगे, जो कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सभी 6 त्रिकोणमितीय फलनों के लिए मान्य होता है। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है, इसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं बच्चों। आगे अभी हम और इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। अभी फिलहाल आप जानिए कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के कुछ मुख्य मानों का मान हम लोग साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक के लिए निकालेंगे। तो आइए बच्चे देखते हैं। इस वैल्यू का प्रयोग करके आप काफी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं, और उस टेबल में हम लोग क्या, तो सबसे पहले साइन की वैल्यू की बात करूंगा, फिर जैसा कि आप जानते हैं कॉस की बात होगी, फिर आप जानते हैं टैन की बात होगी, फिर इसके बाद कॉट की बात होगी, इसके बाद सेक की बात होगी, और इसके बाद कॉसेक की बात होगी। देखिए बच्चे, इसके बगल में जो थीटा मैंने छोड़ रखा है, इस थीटा की वैल्यू को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मतलब आपको 0 से 90 डिग्री की वैल्यू बताना है हमको, तो उसमें से आपको 0 डिग्री की वैल्यू बताई जाएगी, 30 डिग्री की वैल्यू बताई जाएगी, 45 डिग्री की वैल्यू बताई जाएगी, 60 डिग्री की वैल्यू बताई जाएगी, और 90 डिग्री की वैल्यू बताई जाएगी। बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर जी 0 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक का जब मान निकालना था तो आपने इन मुख्य 5 मानों की ही चर्चा क्यों की? अगर मान लीजिए हमको 2 डिग्री का मान निकालना हो, मान लीजिए हमें 35 डिग्री का मान निकालना हो, मान लीजिए हमें 66 डिग्री का मान निकालना हो, तो उस मान को हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए बच्चे, एक त्रिकोणमिति की टेबल आती है, उस टेबल का प्रयोग करके बाकी मानों को निकाला जाता है। ये इसके मुख्य मान है। यानी जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा tan 60 डिग्री, तो इसका मतलब आप tan में 60 डिग्री वाले कॉलम को देखेंगे।
तो आइए पहले हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं, फिर तब जाके आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। तो आइए बच्चे देखिए, आपको 0 डिग्री का मान बताया जाएगा, 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसको बनाने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक का ध्यान रखिएगा, तो ये टेबल आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए बच्चे, आप पहले बताएंगे, देखिए इसमें सबसे छोटा कोण कौन सा है। जैसे जैसे मैं बातों को बोल रहा हूँ आप लोग दिमाग में रखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी और याद हो जाएंगी। तो देखिए इसमें सबसे छोटा कोण कौन सा है, तो आप जानते हैं इसमें सबसे छोटा कोण 0 है। तो आप इस 0 के ऊपर 0 को लिख लीजिएगा। इसके बाद आप नंबर को लिखिएगा, 0 के बाद 1 आएगा तो 1 अगले वाले पे लिखिए, उसके बाद नंबर आएगा 2, उसके बाद आएगा नंबर 3 और उसके बाद नंबर आता है 4। ठीक है, जितना तक लिखा गया लिख दीजिए। अब इसके बाद आप देखिए इन सभी नंबरों में सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो वो सबसे बड़ा नंबर है 4। आप क्या करेंगे, सभी को 4 से भाग लगा देंगे। देखिए बच्चे, जैसे मैं 4 से भाग लगा रहा हूं, आप इन चीजों को याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको इन सभी को करनी में बंद कर दीजिए, करनी के अंदर लगा दीजिए। देखिए जैसे मैं सभी पे करनी लगा रहा हूं, देखिए इसमें सभी के ऊपर आप रूट लगा दीजिए, करनी लगा दीजिए। देखिए ठीक है, अब आप इसमें देखिए जो सॉल्व हो जा रहा है थोड़ा मोड़ा उसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे देखिए ये 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4 कैंसिल हो गया, तो हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ देखिए 4 से 4 एक बार में कट जाएगा तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब आपको करना क्या है, बस इन समस्त वैल्यू को सॉल्व कर करके इनके सामने सामने लिखते चले जाना है। तो देखिए आप एक चीज याद रखिएगा, 0 में किसी भी नंबर से जब भाग दिया जाता है तो उसका उत्तर 0 हो जाता है, उसका रिजल्ट 0 हो जाता है। तो अगर आप 0 में 4 से भाग देंगे तो उत्तर 0 आएगा और वो करनी से बाहर निकलेगा तो भी उत्तर 0 देगा, यानी इसका उत्तर आप 0 लिख देंगे। अब आप आइए, 1 करनी से बाहर निकलेगा तो 1 ही आएगा, जबकि 4 करनी से बाहर आएगा तो 2 निकल के आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। ऐसे ही यहाँ करेंगे तो 1 तो करनी से बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 करनी से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए आप ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए, सीधे इसको रूट के अंदर ही रख दीजिए। जिसका जोड़ा बन जा रहा है उसको आप करनी से बाहर निकालिए, जिसका नहीं बन रहा है उसको वैसे ही करनी में रहने दीजिए। जैसे आप देखो यहाँ 3 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस पे बहुत दिमाग नहीं लगाना है, जैसे करनी में है वैसे ही रहने दीजिए। लेकिन 4 रूट से बाहर निकल जाएगा जो कि वैल्यू दे देगा 2, तो आप लिख दीजिए। और 1 तो आप जानते हैं कि करनी से बाहर निकलेगा तो 1 ही हो। अब आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसमें सबसे छोटा कोण लिया जो कि 0 है, ऊपर मैंने 0 लिखा, 0 के बाद के पूर्णांक को लिखना स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4। अब मैंने देखा उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो सबसे बड़ा नंबर 4 था। मैंने 4 से सभी में डिवाइड कर दिया, भाग लगा दिया। जिसके बाद क्या किया, इसको करनी लगा दिया, यानी सभी के ऊपर रूट लगा दिया। जो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हो सकते थे उनको कैलकुलेशन कर दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में। 2 को 4 से हमने डिवाइड कर दिया, काट दिया, कट गया, और 4 को 4 से डिवाइड कर दिया तो 1 हो गया। अब फिर मैंने क्या किया बच्चे, इसको सॉल्व कर करके यहाँ पर लिख दिया। ऐसा करने से क्या मिला, अब देखिए जैसे ये साइन के सामने लिखा हुआ है तो आपसे पूछा जाएगा साइन 0 डिग्री का मान बताइए। तो साइन देखिएगा 0 डिग्री देखिएगा और ये 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। अभी मान लीजिए आपसे पूछा जाए साइन 45 डिग्री का मान बताइए, तो साइन और 45 डिग्री के नीचे आप देख लीजिएगा तो 45 डिग्री का मान 1/√2। तो बच्चे टेबल को ऐसे देखा जाता है। आइए, साइन की वैल्यू तो बन गई है, बस इतना अगर ये ट्रिक आप समझ गए तो बाकी सारे वैल्यू आप निकाल ले जाएंगे। चलिए आइए अगली वैल्यू करते हैं। देखिए कॉस की वैल्यू लिखने के लिए आप इस वैल्यू को इधर से लिखना स्टार्ट करिएगा। मतलब आप यहाँ पे लिखिए 1, फिर यहाँ पर आपको लिखना होगा √3/2। आप यहाँ पर लिख दीजिए 1/√2, फिर आप यहाँ से यहाँ पर लिख दीजिए 1/2 और यहाँ लिख दीजिए 0। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए cos 0 डिग्री का मान बताइए, तो आप cos देखिए, 0 डिग्री देखिए और उसके सामने देखिए 1। अगर आपसे पूछा जाता है cos 60 डिग्री का मान बताइए, तो cos देखिए, 60 डिग्री देखिए और उसके सामने देखिए। तो इसका मतलब cos 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अगर आपसे पूछा जाए cos 90 डिग्री का मान बताइए, तो cos यहाँ देखना है, 90 यहाँ देखना और इसके सामने देख लीजिए, यानी 0। तो बच्चे इस प्रकार इस टेबल को देखा जाता है। तो शायद आपको साइन और कॉस की वैल्यू निकालना समझ में आ गया होगा। अब आइए टैन, आप लोग याद करिए पीछे की क्लासों में मैंने आपको बताया था कि जो ये टैन थीटा होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर देने से उत्तर निकल आता है।
मतलब मैंने एक दो स्पेशल फार्मूला tan और cot के लिए बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि tan की वैल्यू ऊपर के दोनों वैल्यू को डिवाइड कर देने से निकल आता है। तो आप भी इसके मानों को क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, यानी सभी मान को एक दूसरे से डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा उसको आप यहाँ लिख दीजिएगा। देखिए अगर आप 0 में 1 का डिवाइड करेंगे, मतलब 0/1 करेंगे, तो रिजल्ट आपको 0 मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी अभी आपसे बताया कि 0 में किसी भी नंबर से जब हम भाग लगाते हैं तो उत्तर 0 हो जाता है। अब देखिए जब आप इसको निकालेंगे, इसको बटे करेंगे, तो देखिए नीचे के दोनों 2 कट जाएंगे, ऊपर से आपको 1 बचता हुआ दिखेगा और नीचे आपको अंदर √3 बचता हुआ दिखेगा। आप इन दोनों को डिवाइड करके देखिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 यहाँ बचा, √3 यहाँ बचा। अब देखिए इसको आप डिवाइड करिए, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक ही बार में कट जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर सेम है। अब आप इस पर आइए, इसको डिवाइड करिएगा बच्चे, देखिए बीच में बटे लगाइएगा, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ से अंदर √3 बचा, नीचे से 1 बचा। और आप जानते हैं कि जब हर में 1 होता है तो वहां 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अंश में होता है तब लिखना पड़ता है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ अंश में था इसलिए लिखा। अब अगले वैल्यू के लिए आप इसमें डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 0 में 1 से भाग जा रहा है, जबकि यहाँ 1 में 0 से भाग जा रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर में जब 0 से भाग लगाया जाता है तो उसका उत्तर बच्चे इनफाइनाइट आ जाता है, इसका उत्तर अनंत आ जाता है, और ये अनंत का सिंबल होता है। ध्यान रखिएगा, ये अनंत का सिंबल होता है और इसको इंग्लिश में बच्चे इनफाइनाइट कहते हैं। देखिए ये कब आता है, जब किसी भी नंबर में 0 से भाग दिया जाता है। 0 में जब किसी नंबर से भाग दिया जाता है तो उत्तर 0 आता है, लेकिन किसी नंबर में 0 से भाग दिया जाता है तो उसका उत्तर अनंत आता है। तो शायद आपको tan की वैल्यू भी समझ में आ गई होगी। जैसे सपोज करिए आपसे कोई पूछे tan 90 डिग्री का मान बताइए, तो आप यहाँ से tan देखिएगा, यहाँ से 90 देखिएगा, इसके सामने देख लीजिएगा, यानी tan 90 डिग्री का मान अनंत इनफाइनाइट है। अगर आपसे कोई पूछता है tan 45 डिग्री का मान बताइए, तो आप tan देखिएगा, 45 देखिएगा, इसके सामने देखिएगा, तो आपको दिख जाएगा 1, यानी tan 45 डिग्री का मान 1। चलिए अब इसी तरह बाकी के सभी टेबल को भर लेते हैं बच्चा। मैंने आपसे बताया एक लाइन लिखा, फिर दूसरा लाइन उल्टा करके लिखिएगा। तो अब आप इधर से लिखना स्टार्ट करिएगा। जब आप इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये आपका अनंत आ जाएगा, यहाँ पर आपको अंदर √3 मिल जाएगा, यहाँ आपको 1 मिल जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा 1/√3 और आपको यहाँ मिल जाएगा 0। ठीक है, जैसे अभी आपसे पूछा जाएगा बताइए cot 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो cot देखिएगा और यहाँ से 45 डिग्री देखिएगा, यहाँ जो वैल्यू दिया है वही इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी cot 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। जैसे आपसे cot 60 डिग्री का मान पूछा जाएगा, देखिए cot 60 डिग्री का मान यहाँ से आके देख लीजिएगा 1/√3। आइए बच्चे सेक की वैल्यू बताते हैं। देखिए आप सभी लोगों को याद होगा, पीछे की क्लासों में मैंने बताया था कि जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, क्योंकि रेसिप्रोकल फॉर्मूला होता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सेक थीटा की निकालने के लिए वैल्यू आप कॉस वाली वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, मतलब अंश को हर में कर दीजिए, हर को अंश में कर दीजिए। देखिए जैसे ये कॉस वाली वैल्यू है, इसको आप उल्टा करेंगे, 1 को उल्टा भी करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू आपको 1 मिल गई। आप जब इसकी वैल्यू को उल्टा करेंगे, ध्यान दीजिएगा सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो आप कॉस की वैल्यू को उल्टा करिएगा केवल, तो इसकी वैल्यू उल्टा करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए इस वैल्यू को आप उल्टा करेंगे तो √2/1 हो जाएगा। और अभी अभी हमने आपको बताया कि जब बटे में 1 होता है तो बहुत लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप देखिए इसको उल्टा कीजिएगा तो ये 2/1 आएगा, लेकिन बटे में 1 है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। बट यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ अगर हम इसके बटे 1 लिख ले, क्योंकि किसी भी नंबर के बटे में 1 लिखा जा सकता है, तो अगर आप 1 लिख दें और इसको उल्टा कर दें, जब आप इसको उल्टा करेंगे तो ये चीज आपको 1/0 दिखने लगेगा। और 1/0 का मतलब क्या होगा कि किसी नंबर में 0 से भाग लगाया जा रहा है। तो जब किसी नंबर में 0 से भाग लगाते हैं तो अनंत बनता है, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी ऊपर बताया। और कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए अभी तो मैंने बताया, एक लाइन मैं लिख रहा हूँ, दूसरा लाइन उस तरफ से लिखिए, तो अब आप इधर से रिटर्न करके लिखिए, तो ये बनेगा इनफाइनाइट, ये वैल्यू आपको दे देगा 2, ये वैल्यू आपको दे देगा √2, ये वैल्यू आपको दे देगा 2/√3 और ये वैल्यू आपको दे देगा 1। इस प्रकार ये पूरा का पूरा टेबल तैयार हो जाता है बच्चे। अगर आप ध्यान से इस टॉपिक को समझ गए होंगे तो बाकी की सारी चीजें उसी से संबंधित है। अब जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि कॉसेक 30 डिग्री का मान बताइए। देखिए कॉसेक
साइन थीटा का ही उल्टा होता है। यानी अगर आप चाहें तो इस तरह से उधर से लिख लें, या साइन की वैल्यू अगर याद है तो उसी को उलट के बोल दीजिए, तो आपको वो जो हो जाएगा वो कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए आइए देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बताइए सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप यहाँ से सेक देखिएगा, यहाँ से 30 डिग्री देखेंगे और ये इसके सामने आ जाएंगे, यानी 2/√3 जो होता है वो सेक 30 डिग्री का मान होता है। जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाए कॉसेक 90 डिग्री का मान बताइए, तो आप क्या करेंगे, कॉसेक देखेंगे, यहाँ से 90 डिग्री देखेंगे और कॉसेक के सामने आ जाएंगे, तो आपको वैल्यू दिख जाएगी ए, यानी कॉसेक 90 डिग्री का मान होता है बच्चे ए। जैसे आपसे पूछा जाएगा बताइए कॉस 60 डिग्री का मान इसमें कितना दिखाई दे रहा है, तो कॉस देखिएगा 60 डिग्री देखिएगा और यहाँ पे आ जाइएगा, यानी 1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाता है बताइए कॉट 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप कॉट देखिएगा 0 डिग्री देखिएगा और यहाँ आ जाइएगा, यानी इनफाइनाइट। तो इस प्रकार बच्चे इस टेबल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू हम लोग निकालते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक के लिए। मुझे लग रहा है कि आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसको घर पर जाके फिर से बनाने का प्रयास कीजिएगा। आपको परेशान नहीं होना है कि क्या सर मुझे इतनी वैल्यू याद करनी पड़ेगी, नहीं, याद नहीं करना है। आप 2, 4, 10 क्वेश्चन करेंगे, ऑटोमेटिक आपको ये चीजें याद हो जाती हैं। तो चलिए बच्चे आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आधार पर इस बात को ध्यान में रख के हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वो भी एनसीईआरटी किताब से, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए बच्चे एक आध प्रश्न करके देखते हैं, फिर इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सर्व समीकरण हैं जिनके बारे में आपको बताएं। तो आइए एक प्रश्न लेता हूं मैं, एनसीईआरटी बुक से है। प्रश्न है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, इस तरह करके एक सवाल है और बोला गया है कि आप इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए बच्चे, बस कुछ नहीं करना है, बस आपको वो टेबल से वैल्यू याद होनी चाहिए। आप 2, 4, 10 क्वेश्चन करेंगे, ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएंगी। देखिए आप लोग टेबल देख रहे होंगे, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। आप लोग घर पे बनाइएगा, देखिएगा, जरूर आपको दिखेगा। बच्चे कॉस 30 डिग्री का मान आप टेबल खोल के देखिएगा, कॉस 30 का भी मान √3 ही होगा, 3/2। ठीक है, फिर प्लस देखिए ये है कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान आप जब टेबल खोल के देखेंगे तो 1/2 दिखेगा, और साइन 30 डिग्री का मान भी आपको 1/2 दिखेगा। बस उस टेबल से वैल्यू को देखना है और रखना है। चलिए इसको आप सॉल्व करिए। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई होने से अंदर रूट गायब हो जाता है, यानी यहाँ 3 बचेगा, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 दूनी के 4, फिर प्लस ऊपर ऊपर नीचे नीचे, यानी ऊपर ऊपर 1 का 1 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 होगा, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों का आधार सेम है, आप इसका लसा 4 ले लेंगे। जब लसा सेम होता है तो उस समय ऊपर की वैल्यू चिन्ह के अनुसार केवल सॉल्व हो जाती है, यानी 3 + 1 हो जाएगा। आप 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, बटे के 4, और 4 का 4 से आप भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर आपको 1 मिलेगा। तो बच्चे अगर आपको उस टेबल से वैल्यू याद है तो फटाफट केवल वैल्यू देख देख के मान रखिए, कैलकुलेशन करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरह करके सवाल सॉल्व करना है। नोट कर लीजिए बच्चे, अगर मन हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एक आध क्वेश्चन और करते हैं, एनसीईआरटी की किताब से ही ये क्वेश्चन मैं आपको एक आध और कराता हूं। देखिए प्रश्न है साइन 30 डिग्री प्लस टैन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। देखिए बच्चे एक प्रश्न है, एनसीईआरटी की किताब से है,
बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए, कुछ नहीं करना है, केवल आपको वैल्यू देख देख के यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो आप लोग टेबल बना चुके होंगे, टेबल आप देख रहे होंगे। देखिए साइन 30 डिग्री का मान आप टेबल खोलिएगा 1/2 दिखेगा आपको। tan 45 डिग्री का मान बच्चे 1 दिखेगा। कॉसेक 60 डिग्री का मान, देखिए कॉसेक 60 डिग्री का मान आपको 2/√3 दिखाई देगा। बटे में चलिए सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री की वैल्यू आपको 2/√3 दिखाई देगा बच्चे। प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान आप जब कॉस 60 डिग्री का मान देखेंगे 1/2 दिखेगा। और कॉट 45 डिग्री का मान बच्चे कितना है 1। आप टेबल खोल के देखिएगा, कैलकुलेशन करिएगा, सॉल्व करिएगा, आ जाएगा। चलिए आइए अब हम क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे लसा ले लेंगे। जब आप ऊपर का लसा लेंगे उससे पहले इसको बटे 1 ले लीजिएगा और यहाँ भी लसा लेने के लिए बटे 1 ले लीजिएगा। चलिए जब आप ऊपर का लसा लेंगे तो इसका लसा आएगा 2√3, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी आप क्या करेंगे, देखिए जब सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, √3 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी √3। 1 से इसमें डिवाइड करेंगे, यही आएगा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3। आप जानते होंगे लसा का नियम कैसे सॉल्व किया जाता है। यहां से √3 से कटेगा और 2 जाके ऊपर गुणा करेगा तो 4 बना देगा, 2 दूनी 4। चलिए ऐसे ही आप नीचे की ओर लसा लीजिए, इसका लसा लेंगे तो 2√3। अब ये नीचे वाले भाग को सॉल्व कर रहा हूं तो देखिए √3 से √3 छूट जाएगा, यानी 2 बचेगा और 2 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ देखिए 2 से 2 छूट जाएगा बच्चे, √3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो √3 बना देगा। और आप यहाँ देखिए 1 का 1 तो यही आ जाएगा और इस चीज का 1 में मल्टीप्लाई करिएगा तो भी यही चीज आ जाएगा, यानी 2√3। देखिए बटे के बटे के बटे के बटे है, मतलब ऊपर भी बटे नीचे भी बटे, तो नीचे का नीचे से कट जाता है अगर सेम है तो। देखिए बच्चे क्योंकि ये उलट जाता है ना, ये उलट के ऊपर जाएगा तो नीचे से कट जाएगा। तो अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए यहाँ √3 और यहाँ 2 बार √3, तो ये दोनों जोड़िएगा तो 3 बार √3 हो जाएगा और -4 आपका जैसे है रहने दीजिए। फिर बटे में आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3। देखिए ध्यान दीजिए √3 जोड़ के क्या करेंगे, 3 हो जाएगा और प्लस का 4। देखिए ये 4 है, 4 के आगे प्लस है, मैंने बस उसको डेकोरेट करके लिख दिया। अब आप चाहें तो बच्चे इसी जगह उत्तर छोड़ सकते हैं, लेकिन आप अगर यहाँ पर उत्तर छोड़ देते हैं तो आपको शायद पूरा नंबर ना मिले, क्योंकि आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा परिमेयीकरण करना। परिमेयीकरण कैसे करना है, हर का परिमेयीकरण किया जाता है बच्चे, जो बीच में चिन्ह होता है इस चिन्ह को बदल दिया जाता है। यानी अगर चिन्ह प्लस का होगा तो माइनस का कर दीजिएगा, अगर चिन्ह माइनस का होगा तो प्लस का कर दीजिएगा और करके अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यानी यहाँ 3√3 -4 हो जाएगा, क्योंकि हर में हर को देखा जाता है, अंश को नहीं देखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एक बार अंश में मल्टीप्लाई करिएगा और इसी तरह एक बार आपको हर में मल्टीप्लाई करना है। चलिए जब आप ऐसा देखेंगे तो देखिए ये चीज और ये चीज दोनों के दोनों सेम आपको दिखाई दे रहा है, यानी आपने क्या किया 3√3 -4 आप कह रहे हैं कि ये सेम है, तो इसका होल स्क्वायर बना दीजिए। और नीचे देखिए a + b और a - b। जब a + b a - b की जब हम बात करते हैं तो आप लोग अलजेब्रा का फार्मूला जानते होंगे। जब एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b, तो नियम होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ अगर मैं इसको a मान लूंगा प्लस इसको b मान लूंगा, इसको a मान लूं -b मान लूं, तो a + b a - में a का स्क्वायर, यानी a का काम आपके प्रश्न में 3√3 कर रहा है तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, और b का काम आपके प्रश्न में 4 कर रहा है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। इस फॉर्मूला से सेट होगी। अब आप अगर यहाँ पर देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो ये a - b के होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है बच्चे। और आप जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए ये खोल देते हैं इसको, देखिए a का स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर बनाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर -2ab, यानी 2a का काम बच्चे 3√3 करके देगा और b का काम 4 करके देगा। चलिए बटे में यहाँ देखिए a इसका स्क्वायर है, तो जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करने से 3 हो जाएगा, क्योंकि जब किसी भी अंडर रूट वैल्यू का स्क्वायर होता है तो उस पर से अंडर रूट हट जाता है। और 4 का स्क्वायर आप करेंगे तो 16 हो जाएगा।
चलिए इसको सॉल्व करिएगा तो इसी तरह 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और इसका वर्ग आप करेंगे तो 3, तो 9 3 27, 4 का वर्ग करेंगे 16 माइनस, यहाँ देखिए सारे नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए और अंदर रूट 3 को छोड़ दीजिए, तो 4 3 12, 12 दूना के 24 हो जाएगा, यानी 24 अंदर रूट 3। इसी तरह नीचे 9 3 27 माइनस 16 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, 27 में 16 जुड़ जाएगा बच्चों, तो 27 में जो 16 को आप जोड़ेंगे तो 7 6 13, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, यानी माइनस 24 अंदर रूट 3, और 27 में से आप 16 को घटाएंगे, 7 में से 6 चला जाएगा 1, और ये आपका 2 में से 1 गया 1, यानी 11। बच्चे देखिए इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए आप इसी जगह पर उत्तर को छोड़ देंगे। इस तरह जब आप ट्रिग्नोमेट्री में इनकी वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। बच्चे ध्यान रखिएगा, बोर्ड पेपर के नजरिए से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। बच्चे इसको आप लोग समझ गए होंगे, अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, मैं उसको देखूंगा और आपको रिप्लाई करूंगा। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसी आधार पर एनसीईआरटी की बुक या आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. चौहान की बुक को लेकर के आप लोग सवाल लगाने का प्रयास करिए। जो प्रश्न नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, मैं उसको देखूंगा। बच्चे मैं आपको पूरा का पूरा एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह क्लास करा रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं पहले से बोर्ड पे लिख के या कहीं से कुछ पोस्टर काट के आपको दिखाया जा रहा है। पूरा का पूरा जैसे क्लास में एक टीचर पढ़ाते हैं वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पर बने रहेंगे और अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ लाभ मिल रहा होगा तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा बच्चों, क्योंकि आपको पूरी की पूरी क्लास मैं आपको एकदम स्कूल के क्लास की तरह ऑफलाइन क्लास की तरह दूंगा। तो कृपया करके बने रहिए, बहुत ज्यादा इधर उधर भागने से कोई बहुत ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं प्रॉपर सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना होगा। बहुत से यूट्यूबर हैं, बहुत से चैनल हैं, चूंकि थोड़ा कुछ समय के लिए मेरे साथ बने रहिए, फिर शायद आपको लाभ मिलेगा, आपके बोर्ड पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं इसी तरह करके सारे चैप्टर का वीडियो एक एक करके डालता चला जाऊंगा, जिसको आप देखिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, उसका मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू बच्चे। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार मैं फिर से बोल दूं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।